भाई देखो संडे राइड में हम लोग निकल चुके हैं पंचगांव से। अब यहाँ से चलते हैं हार्ली सर्विस सेंटर, करवाते हैं बाइक की सर्विस। साल हो चुका है भाई, सर्विसिंग का भी टाइम हो गया, तो यहाँ से चलते हैं सीधा सर्विस सेंटर की तरफ और देते हैं वहाँ पे आपको सारी अपडेट। ये भाई CBR 10R निंजा 1000 वाले भैया कहाँ गए हमारे? ये रे जी, ये रे। तो जी चलो, सौरभ भैया, असलम भैया, सिमरन भाई निकल चुके हैं घर की तरफ। अब यहाँ से हम लोग जाते हैं भाई हार्ली शोरूम सर्विस सेंटर, वहाँ जाके करवाते हैं बाइक की सर्विसिंग। और एक दो दिन पहले ना क्या इसमें इंजन माल फंक्शन लाइट भी आई थी, वो भी चेक करवाते हैं क्या इशू आया था। सर्विस सेंटर वाले तो भाई यही बोलते हैं कि आती है जाती है, उस पर इतना ध्यान मत दो, बट ऐसा तो होता नहीं है। देखते हैं क्या करवाते हैं भाई, कितना टाइम लगता है और सर्विसिंग में ख़र्चा कितना आता है। मेन है वो कि ये होगी मेजर सर्विस 10,000 किलोमीटर्स और 1 ईयर वाली। लेट्स सी क्या एक्सपेंस आता है और कितना टाइम लगेगा सर्विसिंग में। लो जी लो भाई, बाइक चलाते हुए संडे राइड के मज़े लेते हुए पहुंच चुके हैं हम लोग हार्ली डेविडसन के सर्विस सेंटर में। ओपन हुआ भी है कि नहीं हुआ है, बिकॉज हम 10 बजे के आसपास ही पहुंच चुके हैं भाई। कोई बंदा आया है, लग तो रहा है यार। सर्विस सेंटर खुल गया है, देखते हैं। यहाँ से चलते हैं अंदर की तरफ। गौर साहब यहाँ बैठे हैं, आगे लगा दूँ? एंट्री अभी नहीं होगी? चलो ठीक है। तो भाई लोग सर्विस सेंटर तो पहुँच चुके हैं, बट अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं, तो अभी तक स्टाफ आया नहीं है। सबसे पहले अपना ही नंबर लगा भाई सर्विसिंग के लिए, तो देखते हैं कितनी जल्दी अपने को बाइक मिलेगी और क्या कॉस्टिंग होने वाली है इसकी मेजर सर्विस की, थर्ड सर्विस की, जो कि होती है 10,000 किलोमीटर्स और 1 ईयर, जो पहले हो जाए उसमें। तो कॉस्टिंग देखते हैं कॉस्टिंग कितनी आएगी और इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं डलेंगी। बाकी जो भी होगा वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो भाई ये खड़ी है अपनी बाइक। बाइक की फ़िलहाल कंडीशन देख लो, साफ़ ही है बाइक तो, ऐसा कुछ गंदी वगैरह भी नहीं है। कल मस्त साफ़ कर ली थी राइड से पहले। और बाइक हमारी टोटल चल चुकी है 8,664 किलोमीटर्स। बहुत ज़्यादा भी नहीं चली, 1 साल के हिसाब से कम ही चली है, बट 1 साल हो गया तो सर्विस करवानी बनती है। देखते हैं भाई कितना टाइम लगेगा सर्विस के अंदर। 2000 years later। ये लो भाई, बाइक अपनी सर्विस होकर तो आ चुकी है, बट अभी इसमें हम लोग एक चीज़ और करवा रहे हैं, जो आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा होगा, जिसमें कि इंजन में इशू आ गया था बहुत बड़े वाला। एक प्लास्टिक का पार्ट होता है, मैं यहाँ पे पिक लगा दूँगा, आप देख लेना। तो भाई वो पार्ट अब चेंज होकर मेटल का आ चुका है, तो वाई नॉट लगे हाथ वो काम भी करवा लेते हैं बाइक में, ताकि लॉन्ग राइड में भी हमें कोई टेंशन हो, एक प्रॉपर पीस ऑफ माइंड के साथ अपनी राइड हम लोग कर सकें। तो पूछ लेते हैं भाई, अगर वो भी काम अभी हो पाता है तो वो भी करवा ही लेते हैं। भाई ये देखो, ये हुआ है मेजर सर्विस में काम। और जो मेन चीज़ थी जिसकी मैं बात कर रहा था वो है कहाँ गया, ज़ीरो, यस, ये वाला गियर ऑयल पंप ड्रिवन। तो भाई ये चेंज हो गया अंडर वारंटी, इसके कोई चार्जेस नहीं लगे हैं। और इसी की वजह से ही भाई जो हाईवेज़ वगैरह में हमें इशू आ रहा था ना, बाइक जो नॉइस कर रही थी, ये वही प्रॉब्लम थी। तो भाई ये रहा हार्ली सर्विस सेंटर और निकल चुके हैं बाइक की सर्विसिंग करवा कर। भाई मेन जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिली ना, वो इस चीज़ से मिली कि जो पार्ट था जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, सिर्फ मेरे को ही नहीं और भी बहुत सारे राइडर्स को, तो भाई वो पार्ट भी चेंज हो चुका है। प्लास्टिक का था पहले, वो हट के मेटल का लग चुका है। तो आई डोंट थिंक अब प्रॉब्लम आनी चाहिए, बट अगर आ गई तो कुछ नहीं कह सकते, आपको मैं फिर अपडेट कर दूंगा उस चीज़ के लिए। अभी यहाँ से पहले चलते हैं पेट्रोल पंप। पोल्यूशन करवाना भाई, बाइक का पोल्यूशन नहीं करवाया हुआ अभी मैंने फ़िलहाल, तो सीधा चलते हैं पेट्रोल पंप, बाइक का पोल्यूशन करवाते हैं, उसके बाद निकलते हैं घर की तरफ। ओके ओके ओके। और भाई हाँ, चलाने में तो भाई मज़े से आ गया यार, प्रॉपर स्मूथ लग रही है अभी बाइक। वही फील आ रही है भाई जो नई नई बाइक शोरूम से निकाल के लेकर गए थे, सेम फील आ रही है जी। अभी गार्ड साहब भी बोल रहे हैं हाँ जी फर्स्ट बाइक थी X440। मैंने कहा जी बिल्कुल वही वाली है, वही वाली है। और लगभग 1 साल हो ही गया अपने को
बाइक लिए हुए 15 अक्टूबर को ली थी लास्ट ईयर, आज 13 है अक्टूबर, तो 1 साल हो ही गया है। लो जी लो, पेट्रोल जा चुका है बाइक में। और सामने पोल्यूशन सेंटर, सीधा करवाते हैं पोल्यूशन। चलो जी चलो। लो जी लो, पोल्यूशन का पाइप डल चुका है। वाला है क्या? हाँ हाँ, चलो जी चलो, पोल्यूशन हो गया है लगभग। मिल गया जाम गुड़गांव में बढ़िया वाला, संडे के दिन। टाइम हो रहा अभी 3:34। सुबह हम लोग 5:30 बजे के निकले हुए भाई घर से। बाकी लोग तो घर पहुंच गए होंगे 10:30 के अप्रॉक्स, बट अपने को सर्विस करवानी थी, तो ये लगा लो 5:30 से 3:30, मतलब 10 घंटे हो चुके हैं हमें भाई घर से निकले हुए। ठीक है भाई, ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। बाइक सर्विस करवानी ज़रूरी थी, 1 साल हो गया था। सो ठीक है भाई, अब है बाइक बिल्कुल मस्त फर्स्ट क्लास। बट जाम, ओ भाई साहब कितना दूर तक जाम है ये तो यार। भाई गुड़गांव वाले रोड पे तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक था ना यार, तो अपन ने द्वारका की साइड ले लिया है। कापासेट वाला जो नया रोड बना है, वहाँ से पूरा एयरपोर्ट का व्यू आता है भाई। देखो कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, एक नंबर, क्या बात है यार। भाई प्लेन लैंड करता हुआ नहीं देखा, नहीं तो भाई वो भी एक मज़ा आ जाता है यार, वो चीज़ भी देख के ना। बाकी ये रोड भी अच्छा खासा बना दिया है। और यहाँ पे क्या अंडरपास बन गया है क्या, बन गया है क्या, बट चालू नहीं है, अभी नहीं चालू हुआ है। ठीक है ठीक है, ओके। गड्ढे गड्ढे निकलने दो भैया जी। ओके, पीछे कोई है तो नहीं? नहीं कोई नहीं है। अब भाई यहाँ भी जाम ही लगा दिया यार, क्या करें बताओ। ये ऐसे ही रोड पे कुछ ना कुछ दिख जाए तो रिकॉर्ड कर लो। आप भी रिकॉर्ड हो रहे हो? अलग से लगवाना पड़ता है। लगवाना पड़ता है जी, बिल्कुल लगवाना पड़ता है। जैकेट आ जाती है 3-4 हज़ार से चालू हो जाती है वैसे तो। हाँ, उस चक्कर में नहीं, सेफ्टी भी रहती है ना। ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पीछे, ये वही चीज़ है, सेफ्टी है। हाँ, अरे ये इनमें होता है, यहाँ पे क्या जैकेट 2,500-3 हज़ार से स्टार्ट हो जाती है। दस्ताने हो जाता है 1,000, 1,200, 1,300। लो जी लो, पहुंच गए भाई हम फिर अपने एरिया में। पहुंचते सीधा घर पे।